वेलकम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 13 प्रश्नावली 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है साइन 64 अंश माइनस कॉस 20x6। तो इसमें भी हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी किसी एक को बदल दीजिए, है ना, साइन को या कॉस को। तो मान लीजिए मैं साइन को वैसे ही रहने देता हूँ और मैं बदल देता हूँ कॉस को। तो कॉस को कैसे बदलूंगा, है ना, क्वेश्चन में ही आंसर बताया था। तो 90 माइनस क्या कर दूंगा, 64, है ना। यहाँ पर 64 है, उसी को माइनस कर दो। तो 64 एक बार ध्यान भी देना कि आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेना, है ना। तो यहाँ हम लोग माइनस कर दिए, तो 26 के जगह 90 माइनस 64 लिख दिए। अब साइन 64 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन कॉस किस में बदल गया, साइन में बदल गया। और 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर क्या है, 64। तो ये आ गया 64। तो साइन 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 क्या होगा, दोनों माइनस कर दें तो आ जाएगा 0। तो इसका मान आ गया 0। दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। 3 कॉस 80 कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 कॉस 59 डिग्री कोसेक 31 डिग्री। तो इसको हल करते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही है, 3 cos 80 लिखा है। तो इसको हम ले लेते हैं कोसेक। अब देखिए यहाँ पे cos है और कोसेक है, मतलब यहाँ पे ये पूरक कोण नहीं है। तो हम इसको पहले तो पूरक कोणों में बदलेंगे, cos 80 अंश, और इसको हम बना देंगे 1/, व्युत्क्रम होता है कोसेक का, है ना, साइन, तो ऐसे लिख दिए। फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी वैसे ये cos 59 अंश, और ये कोसेक कितना है, 31 है। तो इसको हम लोग 1/, साइन 31 अंश। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पूरक कोण बनाएंगे। तो कॉस और पूरक कोण के जो सूत्र है उसको लगाएंगे। तो कॉस के लिए हम क्या लिख दें, कॉस के लिए हम लिख देंगे कॉस 90 माइनस 10, कॉस 90 माइनस 10, और नीचे तो साइन 10 है, प्लस 2 कॉस, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 90 माइनस 31, है ना, प्रश्न में ही हल है। तो साइन 90 माइनस 31, और यहाँ पे साइन 31। तो इसको कैसे, अब ये साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, हमको फॉर्मूला पता है। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और है ना, यही फॉर्मूला बस यूज़ होगा यहाँ पर। तो यहाँ cos 3 लिख दिए, और cos 90 माइनस 10, मतलब यहाँ आ जाएगा cos किस में बदल जाएगा, साइड में, और थीटा जो है वो है 10 अंश, और यहाँ पे साइन 10। उसी प्रकार 2 cos 90 माइनस 31, तो यहाँ पे cos किस में बदल जाएगा, साइन, और थीटा क्या है 31, और ये भी साइन 31। तो इसमें जो कटेगा वो काट देते हैं, साइन 10 और साइन 10, साइन 31 कट जाएगा। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 3 + 2 मतलब 5। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में आप देख सकते हैं साइन 64 माइनस तीसरा प्रश्न है, उसको लिख देते हैं पहले। 2 cos 67 बटे साइन 23 माइनस tan 40 बटे cot 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। ठीक,
तो कॉस का साइन है, टेन का कॉट है, कॉस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पूरा कोण सही तरीके से प्रश्न में दिया हुआ है, तो बस हमको सूत्र लगाना है। तो 2 cos 67 के जगह हम क्या लिख देंगे, cos 90 माइनस 23, है ना, और नीचे साइन 23। फिर वैसे ही tan 40 है ना, tan 40 है तो उसको tan 90 माइनस 40, और यहाँ आ जाएगा cot 50। और cos 0 अंश का जो अंश के मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान पता है, हम वो मान लिखते भी चले जाएंगे। तो cos 0 अंश का मान पता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 1। cos 0 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ cos 90 माइनस 23, तो cos 90 माइनस 23 क्या होता है, मतलब cos 90 माइनस 23 मतलब cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा साइन थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे tan 90 माइनस 40, तो tan 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, tan का पूरा कोण होता है cot, तो यहाँ tan किस में बदल जाएगा, cot। और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा क्या है यहाँ पर, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 50 आएगा। तो थीटा यहाँ पर क्या है, cot 50 और बटे cot 50 प्लस 1। तो अब यहाँ पे जो कटता है काट देते हैं, यहाँ साइन 23 कटेगा, cot 50 कटेगा, तो यहाँ भी 1 बचेगा, और यहाँ 2 गुणित 1 है ना, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर आएगा 1 और ये प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट गया, है ना, तो जो हमारे पास मिला 2। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री। तो यहाँ पर स्क्वायर से है करके डरना नहीं है, स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं, है ना, एक का बदलना है बस, तो एक का ही बदलते हैं और बाकी को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब ये साइन 35 को हमको कॉस में बदलना है, तो यहाँ पर हम कैसे बदलेंगे पूरा कोण में, तो साइन का कॉस में, तो पहले तो 90 माइनस कर लेते हैं, तो साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे, 55 करने से 35 आ जाएगा, है ना, 55 करेंगे तो 55 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ पर प्लस, और ये साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है तो है कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पर 55। अब ये जो स्क्वायर है जो बाहर में है उसको अंदर ला देते हैं, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 55। तो ये तो त्रिकोणमिति सूत्र कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, थीटा अगर बराबर हो तो त्रिकोणमिति सूत्र लगा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि थीटा हो 10 डिग्री हो 30 डिग्री हो, कोई भी मान हो, अगर ये सूत्र बराबर होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों जो मान है 55 डिग्री 55 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, अगर त्रिकोणमिति सूत्र लगाना है तो ये दोनों का जो मान होता है वो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ त्रिकोणमिति सूत्र लगाते हैं। अब ये 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न में 5 साइन 35 बटे कॉस 55 प्लस कॉस 55 अंश बटे 2 साइन 35 अंश माइनस 2 कॉस 60 अंश। तो अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि देखना है कहीं पे पूरा कोण है कि नहीं है। हाँ, तो पूरा कोण है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और यहाँ कॉस 60 अंश जिसका मान हमको पता है, कॉस 60 अंश का मान, है ना। तो सबसे पहले हम 90 माइनस थीटा वाला काम कर लेते हैं। तो साइन 90 माइनस क्या करेंगे 55 बटे
कॉस 55, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कॉस 55 की जगह कॉस 90 माइनस हम 90 माइनस क्या लिखेंगे, एक मिनट, कॉस 90 माइनस 35 लिख देंगे, बटे में 2 साइन 35, और यहाँ पर 2 कॉस 60। तो कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिखते हैं, कॉस 60 की जगह 1/2 लिखते हैं। तो मैंने जैसे कहा था, अगर मान हमको पता है तो वो मान हमको लिखना है। तो यहाँ पर 5, और यहाँ साइन 90 माइनस 55 मतलब यहाँ आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो उस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा कॉस 55, और ये भी हो गया कॉस 55, है ना, प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस 35 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का साइन होता है, तो साइन 35/2 साइन 35। फिर उसी प्रकार यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे जो कटना है उसको काट देंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये कॉस 55 साइन 35 कटेगा, और हमारे पास आएगा 5, और यहाँ 1/2 और ये माइनस 1। अब आप इसको हल करेंगे तो 5 माइनस 1 4 प्लस 1/2, तो इसको भी आप हल करेंगे तो 9/2। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न हल होता है ना। तो आगे देखते हैं, आगे के प्रश्नों को हल करते हैं अब।